आप लोग को डेली 2 वीडियो दिया जा रहा है। पहला वीडियो सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगा, दूसरा वीडियो शाम को 6 बजे मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले सेट में 4 से 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं और 407वां क्वेश्चन से लेकर 812 क्वेश्चन तक इस सेट में कंप्लीट कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो इस जीता है विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने जीता है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो किसकी घोषणा किया है? अमेरिकी सोनोवाई की स्थापना की घोषणा किया है। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो जीता है अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो एनएसओ ने इसको 6.4% लगाया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो पूर्ण सदस्य जो है इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स का। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। खबरों में रहा शब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अल कुरी द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। ट्रोजन 155 मिमी टाड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक जो है आयोजित किया गया है? तो किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला पंजाब है। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो वो है सेवडालिंका है। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन का प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक का है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। भारत ने ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इसने इंडोनेशिया के साथ डील किया है। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी जो बहती है वो महाराष्ट्र में बहती है। ऑप्शन नंबर डी। भार्गव शास्त्र माइक्रोसिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गव शास्त्र माइक्रोसिस्टम को इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? 2025 का पहला शतक कुशल परेरा ने जड़ा है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसको विकसित किया है DRDO ने विकसित किया है। जम्मू और कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेडमूर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है जेडमूर टनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो यह बोंदा त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके
सम्मान में बदल दिया है? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदल दिया है। नेक्स्ट, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? तो वो IIT बॉम्बे ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम अमेरिका की खाड़ी है। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो वो $3 बिलियन घोषणा किया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पीठासीन जो हुआ है पटना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्या का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? इसका प्रोटोटाइप सरला एविएशन ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये लद्दाख में किया गया है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक को पंकज मिश्रा ने लिखा है। ला पेरूस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसमें 9 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो कहाँ पर बौद्ध मठ मिला है? रत्नागिरी में मिला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO जो बने हैं भुवनेश कुमार बने हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? किस तारीख को मनाया गया है? 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने किया है। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी पर किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 4था स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू से सेकेंड सेनेट महिला कौन बन गई है? तो उसका जो होगा वो उषा वेंस बन गई है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस इसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है 53वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो खो खो का महिला और पुरुष दोनों किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है।
भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? तो अनुजा को जो है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामित किया गया है। किसके लिए नामित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए। भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज टकरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू और कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 18वां प्रवासी जो किया गया है वो भुवनेश्वर में किया गया है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो वो थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज़। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो इसकी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ था? इजरायल और हमास के बीच 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो 20 से 24 जनवरी 2025 को हुआ है। 20 से 24 जनवरी 2025 को हुआ है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एरो इंडिया 2024-25 का जो है बेंगलुरु में 25 में एरो इंडिया का बेंगलुरु में आयोजन हुआ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है रोहित शर्मा को बनाया गया है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो मिशन का नाम है स्पैडेक्स है। इसरो का स्पैडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो वो जो किस तकनीक को प्रदर्शित करता है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग को प्रदर्शित करता है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है हनोई है। इस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड ने किया है। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है? तो वो रमेश चंद के नेतृत्व में किया गया है। जनवरी 2025 में जारी क्यूएक्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ये दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसको। 2-4 क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिए। यहाँ से चलते हैं। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इस संस्करण का जो जीता है वो जीता है पश्चिम बंगाल ने जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17 को किया गया है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल के जो मशाल है उसका नाम दिया गया है तेजस्विनी नाम दिया गया है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज
किस राज्य में बनाया गया है? तो पहला जो है तमिलनाडु में ग्लास सी ब्रिज बना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। काम्या कार्तिकेयन ने सेवन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो वो है माउंट विंसन पर चढ़ाई की है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नोमिनेट किया गया है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। किसको नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इसको कोनेरू हम्पी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो उस हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो होगा राउरकेला में होगा। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन को विकसित किया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान ने किया है। दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? सबसे बड़े जल विद्युत का निर्माण जो कर रहा है चीन कर रहा है। जल विद्युत बांध का निर्माण। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो स्पाइनेक्स जो किया जा रहा है श्रीलंका के बीच किया जा रहा है। अमेरिका ने किससे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो अमेरिका का जो है बाल्ड ईगल को घोषित किया है राष्ट्रीय पक्षी। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम जी बने हैं। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उनको पद्म विभूषण जो दिया गया था 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो नेटवर्क रेडीनेस में भारत को जो है 49वां स्थान दिया गया है। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो होने वाला है मलेशिया में होने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। एशिया यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जो जीता है रजत पदक जीता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अभय प्रभावना जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इनका प्रतिमा जो है लखनऊ में अनावरण किया गया है। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया है। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो मिला है वो 39वां स्थान मिला है। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2024 का कैटलिन सैंड्रा नील ने, मिस इंडिया USA 2024 कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है।
हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? वो मिला है गगन गिल को मिला है। बांग्लार बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बंगवाल बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियाई चैंपियन रोल बॉल का आयोजन गोवा में किया गया है। रोल बॉल चैंपियन कहाँ किया गया है? गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा में किया गया है। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? 2024 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है एताना बोनमार्टी ने जीता है। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ब्राज़ील का एक खिलाड़ी है। गंगा नदी डॉल्फिन ट्रैकिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो INS निर्देशक जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए किया गया है। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है छोटे किसानों को संकट में फसल बचने से बचाना है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनाया गया है। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो RBI ने कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो प्रकाशित करता है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ साझेदारी किया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। किस खिलाड़ी से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? रविचंद्र किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसने जो एक योजना शुरू किया है उसका नाम है जल वाहक योजना। गुजरात ज्वाइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गुजरात ज्वाइंट्स ने प्रवीण तांबे को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो जो है 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उसको चुना गया रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो INS तुसिल का निर्माण जो किया गया है रूस के सहयोग से किया गया है।
डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में जो है फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? देखते हैं इसका ऑप्शन। किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ किया है। किसके साथ किया है? यूनिसेफ के साथ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के सेना प्रमुख को किया है। हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो फिलहाल हस्ताक्षर किया है मोल्डोवा ने किया है। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोहन जेटली को चुना गया है। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबरब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो नेट साइबरब्रंट जो है किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की खिलाड़ी है। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो वो साकिब अल हसन को बैन किया गया है। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्रा कैफ़े लॉन्च किया है? तो उड़ान यात्रा कैफ़े जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए गए हैं? PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा सी होगा, 16,000 बनाए गए हैं। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में किया गया है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो एक भारत करने वाला है। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक कौन जड़ने वाली महिला बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यंग ली को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है राहुल नार्वेकर को चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये जोधपुर में किया गया है।
चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं हैं। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 564 का सही है। 565 का जो है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो 6ठा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 ब्रज T स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो वो किया है लार्सन एंड टर्बो L&T के साथ किया है। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो ये मिला है माधव गौडगिल को दिया गया है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये पाकिस्तान का है। हारिस रऊफ पाकिस्तान का है। शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ACC के नए अध्यक्ष जो बने हैं मोहसिन नकवी बने हैं। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो जीता है बांग्लादेश ने जीता है। अंडर 19 एशिया कप जो है वो बांग्लादेश ने जीता है। नेतुम्बो नंदी नेदत्वा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की बनी है। गुजरात के घरचोला को GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो घरचोला है उसको GI टैग दिया गया है। इसके लिए दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। टाटो 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोवा 3 जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ESA द्वारा लॉन्च किया गया है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का है रातापानी टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो 3 वर्षों के लिए धन आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो अटल इनोवेशन के लिए सरकार ने 2750 करोड़ रुपये जो है मंजूर किया है। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो वो जो है 1435 करोड़ रुपया मंजूर किया है। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बना है। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी है। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? तो IIT BHU ने किया है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया है। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है?
तो 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन को दिया है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मेडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष जो बने हैं मसातो कांडा जी बने हैं। ब्रह्मोस्त्र एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस्त्र एरोस्पेस के नए प्रमुख जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया है। वर्ल्ड मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? इसकी मेज़बानी चेन्नई कर रहा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो काश पटेल को नामित किया गया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सैयद मोदी में PV सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ये जो है दूसरे भारतीय खिलाड़ी बना है अर्जुन एरिगेसी। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालीन चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है के लाइन के साथ किया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गोल्ड पीकॉक पुरस्कार जो दिया गया है किसको दिया गया है? टॉक्सिक को दिया गया है। गोल्ड पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक को दिया गया है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया है। हाल ही में आयोजित वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास का ऐलान किया है? तो राफेल नडाल जो है स्पेन का खिलाड़ी है। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निःशस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है A और B दोनों को किया गया है। अली अबू अब्दाद को डेनियल बोरेनबोइम को किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 10वां स्थान है क्लाइमेट चेंज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जीत हासिल किया था महायुति गठबंधन ने जीत हासिल किया। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो बिहार करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये वेल्स को किया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है।
भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो उसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गगनयान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया 104वां पूर्ण सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। खबरों में रहा सिंचलम मंदिर किस राज्य में है? सिंचलम मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में है। सिंचलम मंदिर कहाँ पे है? सिंचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने अपने नाम किया है? तो वह डेनमार्क की है। ICC वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? इसकी मेजबानी भारत ने किया है। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है? तो गुड़िया रखा गया है। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कायाकल्प योजना जो है किस मंत्रालय की योजना है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी बने हैं। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? मनोज बाजपेयी की फिल्म है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने किया है। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2 ग्लोबल जो है इस पे हस्ताक्षर किया है। H2 ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो अमेलिया केर है, न्यूजीलैंड की प्लेयर है। किस देश की पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? वो पाकिस्तान का है। कहाँ का ये प्लेयर है? पाकिस्तान का है। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश की सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो जो किया है संयुक्त तीनों देश ने किया है। डोमिनिका, गुयाना और बारबाडोस तीनों देश ने दिया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? तो G20 के टाइम में जारी किया गया था। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वी प्रहार का आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसने बहुमत हासिल किया है। भारतीय महिला रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रिद्धिमान शाह ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो रिद्धिमान शाह का संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? तो करीमगंज जो है असम में पड़ता है, उसी का नाम बदल दिया है, श्रीभूमि किया गया है। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो
पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो इसका देखते हैं आंसर। ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो दिल्ली पुलिस से है। किस देश का मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मैथ्यू वेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त विमोचन अहमदाबाद में किया गया है। कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा? खो खो की मेज़बानी भारत करेगा। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में है। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, संसदीय अस्थायी समिति ने किया था। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT-N2 को लॉन्च किया गया है। GSAT-20 भी कहते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दिया है? तो गबन ने जो है नए संविधान की मंजूरी दिया है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दारा सिंह खुराना को। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार जो है किसने जीता है? एताना बोनमाटी ने जीता है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा LNG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को UAE ने लॉन्च किया है। किस राज्य के गांव घुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया है? तो छत्तीसगढ़ का एक गाँव है। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये A और B दोनों को किया गया है। हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा दोनों को किया गया है। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? सुनामी तैयार के रूप में मान्यता कहाँ के तटीय गांव को दिया गया है? उड़ीसा का। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो तेलंगाना ने किया है। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलन डी ओ 2024 का अवार्ड जीता है? तो स्पेन का। खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश ने दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है?
सौर परियोजना पहल, इस पहल को शुरू करने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो माइक वॉल्ट्ज को नियुक्त किया है। विश्व का पहला हाई अल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में किया जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सामंथा हार्वे ने जीता है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में स्थित है? सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाकू में किया गया है। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो इंडोनेशिया के बीच किया गया है। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो वो दरभंगा में एम्स की आधारशिला मोदी ने रखी। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? भूटान के और भारत की सीमा पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड ने नियुक्त किया है। हिंडाल्को को 2024 SNDP ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक मिला है। US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया है। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? महाशिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में किया है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो लिग्नोसैट को लॉन्च करने वाला जापान है। हाल ही में विदेशी मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन में किया है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? बिनवैक्स जो है किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? तो अम्बाला में हुआ है। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो 2018 में किया गया था। पद्म भूषण सम्मान 18 में मिला था। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर बेस्ट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना को शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने दीपम 2 योजना शुरू किया है। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो
अतनु दास को कांस्य पदक मिला है। विश्व स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य गुजरात है जो सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ है जी, मोरमुगाओ बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना है। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अमित शाह ने किया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत जो है 79 नंबर पर है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो वो किया गया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन जो किया गया है, देखते हैं ऑप्शन इसका क्या दिया है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो इसका नाम आदम और अक्षर है। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो घोषित किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया है। बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किराना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना बने हैं। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस को स्वीकार किया गया। किस देश की पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस को स्वीकार किया गया है? तो भारत का पहल था। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो यूके बन गया है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जो है 24 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो वो जो है हॉकी से संन्यास लिया है। रानी रामपाल का संबंध हॉकी खेल से है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत किया है? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को शुरू किया है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम के लिए किया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया है? तो सिंगापुर के बीच किया गया है।
सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ए और बी दोनों को दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो, एडमंडो गोंजालेज उरुतिया, दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है? तो बाला देवी बनी है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? रेचल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो बनी है विजया किशोर राहटकर बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता ओरोवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE ने किया है। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 19 से 25 अक्टूबर के बीच किया गया। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो 127 नंबर पर है। हाल ही के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष से अधिक होने पर अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ब्रिक्स संगठन ने कितने पार्टनर्स देश जोड़े गए हैं? ब्रिक्स संगठन में कितना पार्टनर देश जोड़ा गया है? 13 को जोड़ा गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी अरब के 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीता है। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो नायाब सिंह सैनी जो है हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? 8 जिलों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो 18वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? तो भुवनेश्वर में मनाया गया था। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने किया है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 105वां स्थान मिला है। हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो एस परमेश बने हैं। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा
दिया है, तो उस योजना का है उड़ान योजना का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो ये 14वां केंद्रीय उद्यम बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो वो जो है 76 किलोग्राम भार वर्ग में बनाया है। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो वो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने किया है? तो ब्रिक्स शिखर का मेज़बानी रूस ने किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो उड़ान के तहत जो किया गया है सहारनपुर में किया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सनत जयसूर्या को बनाया गया है। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबिकन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? उनको माइक्रो RNA की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हरियाणा बन गया है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? तो निजुत मोइना योजना असम ने शुरू किया है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो L&T शिपयार्ड द्वारा किया गया है। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है पणजी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। तो दाना नाम किस देश ने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कतर। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंड्रू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो वो जो है श्रीलंका का प्लेयर है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंडानक्यू को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जापान का। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिव्यांशी ने जीता है। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो वो असम में किया है। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया है? तो वो झारखंड में किया है। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिल्टन का किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है।
टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट का नोएल टाटा को चुना गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो वो है कैमूर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो उसने किया है आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 92वां स्थापना दिवस। क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो वो मैक्सिको की बनी है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका है कागिसो रबाडा बना है। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह है दक्षिण कोरिया की है। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो ईरानी कप 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? महंगाई भत्ता में जो वृद्धि किया गया है 3% का किया गया है। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नंदिनी सहकार योजना जो है NCDC द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीसी हाल ही में फेम में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये नीतू डेविड है। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो रानी मुखर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। डेविड बेकर, डेविड हसाबिस और जॉन एम जम्पर किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है मुंबई में किया गया है। 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लाओस में किया गया है। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो शाहरुख खान को दिया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक कौन बन गई है? तो बनी है आरती सरीन बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? 39वां स्थान दिया गया है। BCCI ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? तो एंटी करप्शन का नया अध्यक्ष शरद कुमार को बनाया है। पीएम मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वो महाराष्ट्र में किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुरवीर सिंह ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? तो वो रविंद्र जडेजा बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा जापान। तो शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने जीता है।
वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपी धारकर को नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने किया है। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिणी अमर सूर्या जो है वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो इंडिया ए ने जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में किया जाएगा। यह समुद्री विरासत परिषद। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो क्रूज भारत मिशन लॉन्च हुआ है। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल लॉन्च करने वाला झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है प्रीति सूदन बनी है। ये पुराना वाला है, ये हट गया है। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है तीसरे नंबर पर रहा। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल ने हासिल किया है। भारत की किस नई एयरलाइंस को विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो शंख एयर है, शंख एयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो यूएसए में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्लासगो में किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो 79,156 करोड़ रुपया। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2025 में कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सॉमी-4 मिशन लॉन्च किया है? लॉन्च संचालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सॉमी-4 मिशन का संचालन कौन करेगा? शुभांशु शुक्ला करेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो 71वां स्थान पर रहा है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लांगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल को ध्रुवी पटेल ने जीता है। और यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है 812 क्वेश्चन।